हमारी असली ताकत क्या है? 100 किलो वजन उठाना, पहाड़ तोड़ देना? जी नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि असली ताकत वो नहीं जो युद्ध के मैदान में दिखती है, बल्कि वो है जो आपके दिमाग के अंदर होती है। तो अगर आप भी खुद को सच में पावरफुल समझते हैं तो गीता जी के दूसरे अध्याय के श्लोक 68 में आप अपनी ताकत को चेक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं श्लोक 68। तस्मा तस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थ भय तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस व्यक्ति ने अपनी सभी इंद्रियों को अपने काबू में पूरी तरह से कर लिया हो, केवल उसी व्यक्ति की बुद्धि को स्टेबल माना जा सकता है। मान लीजिए हमारी आंखें सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन पर ही चिपकी हुई हैं और हमारे कानों में लोगों की बातें घूम रही है, हमारी जीभ को किसी स्वाद का लालच आ रहा है। ये सब इंद्रियां यानी कि हमारी आंख, कान, जीभ, ये सब हमारे मन को भटकाने का काम ही तो करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन्हें काबू में रख सकता है वो ही एक सच्चा ज्ञानी व्यक्ति कहलाता है। चलिए श्लोक के सार को एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप एक महल के राजा हैं और आपके महल के 4 दरवाजे हैं। तो आपने 3 दरवाजों पर तो बहुत ज्यादा सॉलिड पहरा लगा दिया है, उसे लोहे से भी बंद कर दिया है, लेकिन आलस में आकर आपने चौथा दरवाजा खुला छोड़ दिया। तो आपको क्या लगता है कि आप सुरक्षित हैं? बिल्कुल भी नहीं। दुश्मन उसी खुले दरवाजे से घुसेंगे और आपके महल पर कब्जा कर लेंगे। तो इससे आपकी बाकी के 3 दरवाजों को सुरक्षित करने की मेहनत बेकार चली गई। तो दोस्तों ठीक इसी तरह से हमारी इंद्रियां यानी कि आंख, कान, जीभ, ये वही महल के दरवाजे हैं कि हम डाइटिंग तो कर लेते हैं यानी कि जीभ पर कंट्रोल, लेकिन आंखों से खाने की चटपटी चीजें देखते रहते हैं और बस ध्यान भटक जाता है और डाइटिंग वहीं पर खत्म हो जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं कि जब तक सारे दरवाजे बंद नहीं होंगे तब तक आप स्टेबल माइंडसेट वाला व्यक्ति हो ही नहीं सकते। तो दोस्तों ये श्लोक हमें सिखाता है कि असली बाहुबली वही है जिसने अपने मन के सारे दरवाजों पर ताला लगा लिया। लेकिन अब सवाल यह है कि जब कोई इंसान ऐसा बन जाता है तो दुनिया उसे किस नजर से देखती है? क्या दुनिया उसे बोरिंग नहीं कहेगी, पागल नहीं समझेगी? तो इसका जवाब आपको गीता जी के अगले श्लोक 69 में मिलेगा, जो कि गीता का सबसे रहस्यमयी श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो दुनिया के लिए रात है वो एक योगी व्यक्ति के लिए एक दिन के समान होता है। तो ये डे वर्सेस नाइट का कॉन्सेप्ट क्या है उसे जानने के लिए अभी हमारे चैनल ज्ञान की श्वास को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको इस वीडियो से कोई सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिए ताकि ये ज्ञान औरों तक भी पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में गीता जी के दूसरे अध्याय के श्लोक 69 के साथ। तब तक के लिए जय श्री।